बिल्कुल कंपनी के ऊपर जो खबर आई थी कंपनी की तरफ से कि एक एक्विजिशन कंपनी ने एक एक्विजिशन किया एसेंट सर्किट के साथ। उसके बाद आज ब्रोकरेज हाउसेस ने स्टॉक पे टारगेट बढ़ाए हैं, तो ये स्टॉक आज फोकस में। सब्सिडरी जो है कंपनी की, उन्होंने एसेंट सर्किट के साथ करार किया, जहाँ पे एसेंट सर्किट्स में कंपनी 60% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। अब एसेंट सर्किट्स की बात करें तो साउथ बेस्ड कंपनी है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाती है और डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कंपनीज इसके मार्की क्लाइंट्स पे। क्लाइंट लिस्ट देखिए अगर इस कंपनी के, तो आपको इसरो, बीएल, बीएचईएल जैसे नाम आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और FY23 में एसेट सर्किट्स ने करीबन 300 करोड़ तक का रेवेन्यू किया था। इम्पैक्ट इसका एम्बर एंटरप्राइजेस के लिए कितना पॉजिटिव है वो मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल एम्बर एंटरप्राइजेस एसी कंपोनेंट्स बनाता है, तो इस अधिग्रहण के बाद एक नए सेगमेंट में कंपनी की एंट्री हो जाएगी। पीसीबी सेगमेंट में कंपनी की एंट्री होती हुई दिखेगी, जिसके बाद जो मार्जिन है वो आपको इम्प्रोवाइज होते हुए बढ़ते हुए यहाँ से नजर आएंगे, क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो हाई मार्जिन बिजनेस है। पिछले साल एसेंट सर्किट्स के मार्जिन करीबन 15% के आसपास रहे थे, एम्बर के 10% के मार्जिन है। तो ये एक बेनिफिट है, क्योंकि इस सेगमेंट में B2B कैटेगरी और B2C कैटेगरी दोनों ही कैटेगरी के जो मार्जिन होते हैं वो बेटर होते हैं। एसी कंपोनेंट सीजनैलिटी वाला बिजनेस होता है, तो वो एक इम्पैक्ट रहता है हमेशा एम्बर के लिए, तो वो भी अब डाइवर्सिफाई होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ से बिजनेस अब पीसीबी की तरफ डाइवर्सिफाई हो रहा है, विस्तार हो रहा है बिजनेस कारोबार के सेगमेंट्स का, जिसकी वजह से जो सीजनैलिटी का फैक्टर है वो भी यहाँ से हटता हुआ नजर आएगा। जिसके बाद CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है और जो उनके टारगेट प्राइस है वो देखेंगे तो 3650 रुपये के। जेफरीज ने भी टारगेट बढ़ाए 4000 रुपये के, अब यहाँ पे बड़े लक्ष्य जेफरीज की तरफ से भी आते हुए दिख रहे हैं। बड़े टारगेट्स इस पर आते हुए दिख रहे हैं और एक्विजिशन का फायदा भी इन्हें होते हुए दिखेगा। रखिए इस पर नजर, एक्शन में भी ये काउंटर आ रहा है।